अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? तो प्लीज़ 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 आप सिर्फ अपने यूट्यूबरों से, अपने जो रिएक्शन वाले हैं उनसे मोहब्बत किया करें, चाहे वो किसी पे भी रिएक्शन दें। आपको पता होता है कि रिएक्शन का मकसद होता है कि जैसे चैनलों को देखा जाए उस पे ही बात की जाए। तो हमारी ऑडियंस नहीं चाहती कि हम ये वीर टब्बर का पीछा छोड़ें, तो इस वजह से फिर हमें उनकी मतलब सवालों के जवाब देते हुए फिर हमें उन पे वीडियो बनानी पड़ जाती है। तो ये है कि सबको देखा करें। जिस तरह सोनिया की वीडियो बनी है तो उस पे भी नज़रसानी करें। इंशाल्लाह ताला उस पे भी विज़िट करते हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है, सोनिया झूठ बोल रही है या वसीम झूठ बोल रहा है। तो देखिए, जो भी यूट्यूबर है अपनी बीवियों को इधर बिठा रहे हैं ना, उनके साथ यही कुछ होना है, चाहे वो अली वीर है और चाहे वो वसीम भी मिंटू इतना फैमिली। बच्चा नहीं है। वो भी बहुत और चालाक है। वसीम को भी जब देखा है कि मेरी बीवी हाथ से निकल हाँ रही है जी, तो उसने उसको रोका टिकटॉक से और वो उससे भाग गई। हाँ जी, तो भाग गई है। अब वो कह रही है कि मुझे मतलब कि कपड़े मेरे जला दिए हैं, ये किया, मुझे क्लिप बना के भेजे। और अभी वैसे उसने कसम भी उठाई और उसने उसके 3 मैसेज चलाए हैं अभी अपने हस्बैंड के ना, कि ये उसने मुझे मैसेज भेजे हैं कि मैं ये बात करो कि मैं अपना घर बचाना चाह रही थी, जो मैंने अपना घर बचाने के लिए फिर माफ़ी भी माँग ली, ये भी किया, वो भी किया। तो यहाँ उसने ना तीनों मैसेज चलाए हैं। तो फिर कह रहा है जी मेरी माँ इसको साल पूरा रोटियां पका के देती थी। तो वो कह रही है कि क्या इसकी माँ ने मुझे क्या रोटियां पका के देनी थी। वो तो घर में जिस दिन मैं गई उस अगले दिन ही मासी आ गई थी काम वाली। ये सब लोगों ने घर में औरतें रखी हुई हैं काम वाली, जो बेचारी अपने इलाके की गरीब औरतें ना, वैसे ये झूठ बोलते हैं, ये काम शाम कोई नहीं करती। तो कहती मैं मतलब कि खाना क्या बनाना था। मैं तो रात को लाइवों पे बैठती थी और दिन को मैं वीडियो बनाती थी। तो वो तो काम वाली आके खाना पकाती थी, मुझे भी देती थी, इनको भी ठुसाती थी। इसकी माँ ने मुझे क्या खाना पका के देना था। तो इस चीज़ में मैं बात करूंगी कि डेली रूटीन वाली इनके इलाके की सबसे पहली यूट्यूबर और बहुत बड़ी यूट्यूबर थी, ये तो कुछ भी नहीं है। तो उस औरत को मैं देख के एक बात में मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि वो अपनी बेटियों को नहीं लेके आई, क्योंकि उसको पता था ये इस तरह की जो होगा, तो ये जो हरकतें होंगी ना, कल को मेरी बेटियों की या तो शादियां नहीं होगी, अगर शादियां होंगी तो खराब होंगी। तो बिल्कुल। जिस तरह ये औरतें कमा रही हैं, इनको कोई मर्दों का परवाह ही नहीं रह गई, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ लोग कह रहे हैं जी मकाफाते अमल है साबरा के साथ जो किया है तो वो तुम्हें मिला, तो वो बल्कि कह रही है जी वो हमारा मकाफाते अमल देगी, देखना इंशाल्लाह ताला। और मेरी वीडियो को 50,000 तक पहुंच गई है, सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ भी आपको चैनलों की फिक्र पड़ी हुई है, इनको कोई फिक्र नहीं है घर खराब हो रहा है, या जो उधर माँ और खाला ने लगाया हुआ था जी हमारे तो भाई भी हमें छोड़ गए। तो सारे कुछ मुझे लगता है यूट्यूब फैमिली इनकी रह गई है। उधर वो एक शोखा बन के दिखा रहा था, जो मियाँ बीवी पूरा गंदी हरकतें कर करके, वो क्या है हाशिम और उसकी बीवी पूरी इधर टिकटॉक पे गंदी हरकतें कर करके दिखाते, और वो बता रहे थे जी हम रोजा रखते हैं और कौन से कोई दिन नहीं है जिसमें हम लोग ना अफ्तारी नहीं कराते। तो बाद में पता चला जी बाहर के मुल्क से अफ्तारियाँ आ रही हैं, तो वो अफ्तारियाँ करा रहे। तो अल्लाह के बंदो, आप कौन सा अपने पल्ले से अफ्तारियाँ करवा रहे हो। तो अफ्तारी ये है कि दूसरों की करवा के खुद भी खा लेंगे। तुम लोग तो ये है कि अपनी जूं ना पकड़ के किसी को दो, तो तुम लोगों ने क्या किसी की बेचारे की अफ्तारी करवानी है। वो एक जो एक बार उसने खैरात की थी, वो जो है क्या सोनिया की बड़ी बहन ने तो इतना शोरबे वाला सालन आलू और गोश्त बना के और लोगों को इतने बड़े बड़े छन्नों में दो दो आलू और एक एक बोटी डालकर और सारा ही पानी, तो लोग कह रहे थे टैंकियां पानी के उसमें खोल देना था। ये तुम लोगों की औकात है। बल्कि जो भेज रहे हैं आधा तुम लोग खुद खाते हो तो आधा बेचारों को देते हो। तो तुम लोगों ने क्या खिलाना है। अपनी औरतों को तो तुम टिकटॉक पे लाके बिठा दिया है। और तुम लोगों ने अब ये देखो कि आगे किसकी बारी आती है, कि जब सोनिया अब ये कर गई है ना, अब देखे मैंने उसके देखे कमेंट, लोग कह रहे हैं अपना कपड़े उठा लो, अपना ये कर लो, अपना वो कर लो, ये कस्में उठाते रहते हैं। अब आगे देखे कि ये उठ किस करवट बैठता है और आगे ये क्या करते हैं। तो ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता
कि घर बनते कब हैं, ख़राब कब होते हैं, या ये कहते हैं, वो कहता है उसकी तरबियत, वो कहता है उसकी तरबियत, तो क्या ये कज़न है तबीयत इन आपस में, सबकी नहीं अच्छी हुई। किसी की भी अच्छी नहीं है। तो सुबह उन्होंने लगा दी ना वसीम के बाप की करतूत है कि वो सगी भांजी के साथ क्या कर रहा है। तो वो एक बंदे ने नहीं देखा, करोड़ों लोगों ने देखा था, और ये बार बार आके फिर लोगों को कह रहा था ये वीडियो डिलीट कर दें, ये वीडियो डिलीट कर दें। तो ये इन लोगों की है तरबियत। मुझे तो यकीन करें, मुझे तो समझ नहीं आ रही ये किस किस्म के मुसलमान हैं जो ये हरकतें लेके बैठे हुए हैं। और अभी टिकटॉक से ये बाज नहीं आई। इसको सोनिया को इतने लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप टिकटॉक पे गैर मर्दों से बात करना छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला नाराज मामा होता जी है। वो गैर मर्दों से बात करने के लिए तो वो इधर आई है। हाँ जी। अब नहीं, उसको रुकावट हो रही थी, कहते मैं आप उसको पटा डाल रहा था, उसने डलवाया हाँ नहीं। जी, उसको पता चला ना जब ये मेरे हाथ से निकल रही है, तो उसने इसको रोकना चाहा, तो ये रुकने वाली है ही नहीं। जिस तरह सारे कहते हैं कि वो बार बार कह रहा है कि इसके माँ बाप ने कहा ये किसी की सुनती नहीं है, तो इसको करने दो, ये भी बैठती भी है टिकटॉक पे, तो इसने बैठना ही बैठना है। हाँ, तो तो बहुत ये, अच्छी बात है। मामा माँ बाप जब ये लफ्ज कह देते ना, समझे वो बच्चे को और बिगाड़ हाँ रहे हो तो। जी, तो इनका पूरा खानदान बैठा हुआ है। तो ये कौन सा, ये बेचारी नहीं अकेली बैठी थी। इन लोगों को तो बस आदत पड़ गई है वेले मर्दों को। बल्कि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो अपनी बीवी को बिठा के बैठा हुआ है। आदमी तो कह रहे हैं ये पुलिस में जॉब करता है, और इसकी जो बीवी है इसने मजदूर लड़की से शादी की है, और उसको टिकटॉक पे ला के बिठाया हुआ था मांगने के लिए। तो ये तो इन लोगों की हालत हो गई है। अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे। अल्लाह ताला देखे जो टिकटॉक पे नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है, ऐसी जगहों पे नहीं है, क्या वो रोटी नहीं खा रहे, क्या उनके नसीब में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ बेगैरती बेहयाइयाँ रह गई हैं। और ये लोग इधर लड़ते हैं, इधर सुलह करते हैं, इधर लड़ते हैं, इधर। तू उस वक्त बच्ची थी, चल तू एक बार लड़के जो तूने वीडियो बनाई, तो उसने तुझे कहा, तो तूने उसके फौरन से वो जो वॉइस है सुन के उस पे टोटल वीडियो बना दी कि ये हो गया वो हो गया, तो मैं अपना घर बचा रही थी। तो फिर जो घर बचाती हैं वो तो बचाती ही रहती हैं। अब ये नहीं कि तू टिकटॉक की वजह से अपना घर खराब करने आके बैठ गई है। अब उन बच्चियों की भी ये लड़की जिंदगी खराब करेगी। ये हाँ जो जी। भतीजियां है ना, जी। देखना अब ये उनके साथ क्या करती, क्योंकि जो औरतें अपनी इज्जत नहीं ना संभाल सकती, उन्होंने आगे क्या संभालना है। भांजिया भतीजे उनके लिए क्या है। आपको याद होगा हमारे इधर सामने रह के गए हैं, तो उनकी ना एक नंद थी, वो थी अखबारी रिपोर्टर थी। तो उसने मुझे एक बात बताई थी, वो फैसलाबाद से थी, कि यकीन करें मैं आपको वो केस बताऊं कि आपके जो आंखें खुली की खुली रह जाए। सगी माएँ अपनी बेटियों को यूज़ करती हैं, इस्तेमाल करती हैं। तो ये वो ख़ानदान है जो सिर्फ़ पैसे के पुजारी हैं, पैसा आना चाहिए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ वो जो इसकी नंद है, वो अपनी वो फ़िरोज़ा, वो छोटी-सी बेटी को लेके बैठी होती थी, और ये जो है, ये बहन के साथ जा के, ये वसीम है जो आओ मदद करो, और ऐसे इनके चैनल है जहाँ से ये जाके लोगों की झूठी वीडियो बना के ना हाँ जी। बाहर के मुल्कों में भेजते हैं, और पैसा आता है तो ये उनको थोड़ा बहुत जाके देते हैं। ये इनके करतूत हैं। अब इनके मुँह को लग चुका है ना, अब ये कभी भी इनके मर्द काम नहीं करेंगे। इनकी औरतें कोठे पे जाएँ, घर में कोठा बनाएँ, जो मर्ज़ी करें। आपको याद है जब वो ये छोटी-छोटी लड़कियों को किसी ने इतनी गंदी बातें बोली थी, झाड़ू वाली, हाँ जी। कि हम टिकटॉक की मोरनी है, जी। तो वो माएँ साथ बैठी हुई थी। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को तो मैं कहती माँ-बाप बनना ही नहीं चाहिए। ऐसे अगर अपनी औलादों की इज़्ज़त की हिफाज़त नहीं ना कर सकते, यकीन करें हम जैसे लोग कहते हैं हमारे बेटे भी खराब ना हो। बेटियां तो बहुत अगली बात है ना, बेटे भी खराब ना हो, क्योंकि जितनी इज्जत बेटी की उतनी ही बेटे की होती है। तो जो इज्जत वाले लोग होते हैं ना, वो कभी नहीं चाहते कि हमारे, अगर हम अपने बेटों को खुली छुट्टी देंगे ना कि आप जो मर्जी करते फिरो, तो एक तो अल्लाह ताला नाराज, एक मकाफात अमल दुनिया, और दूसरा बेटियां भी वही काम सीखती हैं। तो इस वजह से अच्छे खानदानी वालिदैन कभी अपने बेटों को भी इजाज़त नहीं देती। भाई इन लोगों ने तो बच्चे पैदा कर दिए हैं, बस पैसे कमाओ, आके टिकटॉक पे बैठ जाओ, ना कोई पढ़ने की फ़िक्र, ना कोई लिखने की फ़िक्र, ना कोई कुछ। तो इसको इतनी तकलीफ़ हो रही है साबरा की, तो ये भी तो साथ ही थी। इनके घर में खाना आता है, फ्रूट आता है, कपड़े आते हैं, वो जो अपने बच्चों के लिए भेजती है। हाँ जी। ये इतने अच्छे हैं। जो आपने वो वीडियो देखी थी जहाँ दादी खुद मक्खन रख के खा रही है और बच्चों को चाय हाँ भी नहीं जी, दे रहे? देखी थी। देखी थी। और बच्चा कभी इतना लाडला बच्चा हो, 2 बेटियों के बाद, और एक ही आपका बेटा, और वो भी बेचारा माज़ूर। अभी पता मतलब मुझे कोई पता नहीं उसकी आगे शादी होती है कि नहीं होती। तो ये 3 बच्चे कितने कीमती हैं इन लोगों के लिए। लेकिन नहीं, इन लोगों ने सिर्फ़ इनको इस्तेमाल करना है। और ये हाँ, इसकी बहन का इसके घर के साथ घर है। हाँ जी, ये उधर नहीं गई।
बहन के घर नहीं गई, ये डायरेक्ट अपनी माँ के घर चली माँ के गई है। घर आई है, बगैर दुपट्टों के भाग के आई है। अब कह रही है उसने मुझे वीडियो बना के भेजी कि मैंने तुम्हारे कपड़े जला दिए हैं, तो ये किया तो वो किया, तो मुझे वो इतना मारता था, वो इतना करता था। जिस तरह वो इसको ये नाच नाच के वीडियो बना रही थी, सारा कुछ कर रही थी, तो लगता है ये मार खाती होगी। बिल्कुल। तो जब शुरू से आपने देखा जहाँ इसकी माँ ने इसको वो दरख्त पे चढ़ाया था कि सुहांजना तोड़ के लवंडिया बनाते हैं, और मुझे ये लड़की बिल्कुल बंदरिया लग रही थी, और इसकी माँ इसको चढ़ा रही थी। वहाँ इसको यूट्यूब पे लड़के नहीं देख रहे थे, जबकि वीडियो देखता है तो वो लड़के भी देखते हैं, औरतें भी देखती हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।